अगर पहाड़ बोल सकते तो शायद सबसे पहले वे इंसान से सवाल करते, क्या विकास का मतलब अपनी ही ढाल को तोड़ देना है? अरावली, धरती की सबसे पुरानी पर्वतमाला, आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। अरावली पर्वतमाला का निर्माण लगभग 2.5 से 3 अरब वर्ष पहले हुआ। ये वो समय था जब धरती बेहद अस्थिर थी, ज्वालामुखी फूट रहे थे, महाद्वीप बन रहे थे और वातावरण में ऑक्सीजन लगभग नहीं थी। उसी भूगर्भीय हलचल के दौरान धरती की पहली स्थिर चट्टानें बनी और उन्हीं में से एक है अरावली। आज की ज्यादातर पर्वतमालाएं अपेक्षाकृत युवा हैं, जैसे हिमालय, लेकिन अरावली तब भी मौजूद थी जब हिमालय समुद्र के नीचे था। यही कारण है कि अरावली को धरती की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक माना जाता है। अरावली की चट्टानें साधारण पत्थर नहीं हैं। इनमें ग्रेनाइट, ग्नाइस और क्वार्ट्जाइट जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। ये चट्टानें अरबों साल पुराने भूगर्भीय इतिहास को अपने भीतर संजोए हुए हैं। इसी वजह से अरावली सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि धरती का जीवित संग्रहालय है। अरावली पर्वतमाला की शुरुआत होती है गुजरात के पालनपुर क्षेत्र से। ये उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ते हुए पूरे राजस्थान को काटती है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, जयपुर, अलवर, ये सभी क्षेत्र अरावली की गोद में बसे हैं। इसके बाद अरावली हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद तक पहुंचती है और अंत में दिल्ली के दक्षिणी हिस्सों में इसकी आखिरी चट्टानें दिखाई देती हैं। करीब 800 किलोमीटर लंबी ये पर्वतमाला उत्तर पश्चिम भारत की प्राकृतिक रीढ़ है। पानी किसी भी सभ्यता की सबसे पहली जरूरत है। अरावली की चट्टानें बारिश के पानी को रोक कर रखती हैं। ये पानी धीरे धीरे जमीन के भीतर जाता है और भूजल को भरता है। इसी कारण अरावली क्षेत्र में सदियों तक कुएं, बावड़ियां और झीलें जीवित रहीं। अरावली सिर्फ पत्थरों की श्रृंखला नहीं, ये जीवन की शरणास्थली है। इन पहाड़ियों में तेंदुआ, सियार, हाइना, नीलगाय, जंगली सुअर जैसे स्तनधारी रहते हैं। यहाँ 300 से अधिक पक्षी प्रजातियां, सरीसृप, कीट और दुर्लभ वनस्पतियां पाई जाती हैं। अरावली इन जानवरों के लिए सिर्फ घर नहीं, उनका रास्ता, उनका भोजन और उनका संतुलन है। अरावली मिट्टी को बहने से रोकती है। ये पहाड़ खेतों की ऊपरी उपजाऊ परत को सुरक्षित रखता है। अरावली की मौजूदगी खेती को टिकाऊ बनाती है। यही कारण है कि इसके आसपास की जमीन पीढ़ियों तक उपज देती रही। थार रेगिस्तान लगातार फैलने की कोशिश करता है। अरावली उसके सामने एक प्राकृतिक दीवार है। ये पर्वतमाला रेतीली हवाओं को रोकती है और उत्तर भारत को संतुलित जलवायु देती है। ये पहाड़ सिर्फ जमीन नहीं, शहरों की भी रक्षा करता है। आज हम विकास की बात करते हैं, सड़कें, इमारतें, खनन, लेकिन सवाल यह है कि क्या विकास का मतलब अपनी प्राकृतिक रक्षकों को नष्ट करना है? जो पहाड़ हमें पानी देते हैं, जलवायु संतुलित रखते हैं और रेगिस्तान को रोकते हैं, क्या उन्हें बचाए बिना कोई भी विकास टिकाऊ हो सकता है? अरावली ने कुछ मांगा नहीं, बस हमें बचाती रही। सोचिए, अगर अरावली न रहे, राजस्थान में रेगिस्तान तेजी से फैलने लगेगा। खेत रेत में बदलेंगे, कुएं सूखेंगे और गांव खाली होने लगेंगे। हरियाणा में भूजल रिचार्ज रुक जाएगा, खेती संकट में पड़ेगी और गर्मी असहनीय हो जाएगी। दिल्ली और एनसीआर में धूल भरे तूफान बिना रोक के घुस आएंगे। हवा और जहरीली होगी, पानी और कम होगा और शहर और ज्यादा तपेगा। उत्तर गुजरात में शुष्कता बढ़ेगी, बारिश अनियमित होगी और खेती कमजोर पड़ जाएगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मौसम का संतुलन बिगड़ेगा, हीट वेव लंबी होंगी और पानी पर दबाव बढ़ेगा। ये सिर्फ अलग अलग राज्यों की कहानी नहीं है, ये पूरे उत्तर पश्चिम भारत के भविष्य की तस्वीर है। अरावली के बिना जलवायु असंतुलित होगी, खाद्य सुरक्षा कमजोर पड़ेगी और इंसानी जीवन और कठिन हो जाएगा। अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये रेगिस्तान के सामने दीवार है, पानी की तिजोरी है और करोड़ों लोगों की ढाल है। अब ये हमारे विवेक पर है कि क्या हम अपनी सबसे पुरानी ढाल को बचा पाएंगे। विकास वही है जो रक्षक को बचाए।
ना कि उसे मिटा दे।